वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। तो इनको हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। उसके बाद में x और y का मान निकलने के बाद में हम इस वाले समीकरण में रख देंगे उसको x और y का मान, तो हमारे पास m का मान निकल के आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे। अब पहले तो हम इन समीकरणों को दोनों को हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसको हल करेंगे, पहले इसको सरल रूप में कर देते हैं। इसको 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको पहले सरलतम रूप में लिख लेते हैं इसको हम। तो हमें क्या करना है, इस 3y को इधर ले जाएंगे और ये 3y जब इधर जाएगा यहाँ प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x बराबर ये 11 और ये प्लस ये 3y इधर माइनस में हो गए 3y। अब हमें केवल यहाँ पे क्या रखना है, x रखना है। तो यहाँ पे हम x रख लेते हैं और इस 2 को इधर भेजेंगे और यहाँ पे 2x किस में गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा बटा में यानी भाग में। तो यहाँ पे 11 माइनस 3y बटा में 2। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को भी यहाँ पे ही लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में जो x का मान है ये वाला 11 माइनस 3y बटा 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब समीकरण 2 हमारा ये वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले हमारे पास समीकरण 2 के अनुसार 2 ये लिख दिया और x है ना, x की जगह क्या रख देंगे, x का मान यानी कि 11 माइनस 3y बटा 2। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, और उसके बाद है समीकरण 2 में माइनस 4y, उसके बाद बराबर उसके बाद माइनस 24, यहाँ लिख देंगे माइनस 24। इसको अब हल करेंगे। देखो ये 2 से 2 कट रहे हैं तो ये आपस में कट गए, 2 से 2 तो क्या बचेगा यहाँ पे 11 माइनस 3y। तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 3y और यहाँ माइनस 4y और यह बराबर माइनस 24। ठीक, अब हम आगे करेंगे इसको। ये हमारे 11 के 11 आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमें लिख देंगे 11 और ये माइनस 3y और इधर भी माइनस 4y, दोनों समान है और चिन्ह दोनों के समान है तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी कि माइनस के 7y और बराबर माइनस 24, तो बराबर माइनस 24। अब इसको आगे हल करेंगे तो हम इस 11 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 7y बराबर ये माइनस के 24 है और ये 11 किसके हैं, प्लस के हैं। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मान जाएंगे, प्लस के। इधर जाके किस में बदल जाएंगे, माइनस में, तो माइनस के 11। तो अब यहाँ पे देखो माइनस 24 और माइनस 11 कितने होते हैं, माइनस 11 और माइनस 24 होते हैं माइनस के 35। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के थे इसलिए 24 और 11 कितने हो गए 35। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमें केवल यहाँ पे क्या रखना है, y रखना है और माइनस 7 को इधर भेज देंगे। यहाँ पे माइनस 7 किस में ही गुणा में, इधर जाके बटा में हो जाएगा यानी भाग में। तो यहाँ पे केवल y रहेगा, तो y बराबर माइनस 35 के नीचे आ जाएगा माइनस 7,
बटा में। अब ये देखो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, ये कट गया। और 7 का भाग 35 में लगाएंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है, ये आपस में कट जाएगी। तो y का मान हमारे पास निकल के आ गया 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप भी लिख लेना। अब हम समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, समीकरण 1 ये रहा। तो सबसे पहले समीकरण 1 में क्या है, x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x और बराबर कितने 11 और यहाँ पे माइनस के 3। अब y को हटा देंगे और y के स्थान पे क्या रख देंगे 5, क्योंकि y का मान हमारे पास 5 है तो यहाँ रख देंगे 5 और बटा में 2, ठीक है। इसको आगे हल कर देते हैं। ये देखो 11 का 11 रहेगा, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, तो माइनस के कितना जाएंगे 15 बटा में 2। अब x बराबर, अब 15 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बटा 2। और अब ये कट रहा है, 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया माइनस के 2। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गए, माइनस के 2। तो ये हमारा क्या आ गया, x का मान। अब हम प्रश्न के अनुसार इस m का मान निकालेंगे। तो हमारे पास m के लिए समीकरण ये वाला है, तो इस वाले समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारे पास y बराबर m x प्लस 3, ये हमारा क्या है, y का समीकरण है और इसमें हमें m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पलट लेते हैं क्योंकि इसमें m का मान निकालना है। तो समीकरण को इसको इधर ले लेते हैं और y को इधर रख लेते हैं, ठीक है। ये वाला समीकरण इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास है m x प्लस 3 बराबर y। ये हमारा समीकरण इधर ले लिया क्योंकि हमने क्या है कि इसमें m का मान निकालना था, इसलिए इस समीकरण को पूरे को इधर ले लो और y को इधर ले लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x और y के स्थान पर जो मान आया हमारे पास x और y का, देखो x का मान ये रहा और y का मान ये रहा, इनको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये m का m रहेगा m, उसके बाद x है और x का मान कितना आया हमारे पास -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और प्लस 3 बराबर y का मान कितना आया हमारे पास निकल के 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हमारे पास देखो 2 का गुणा m से करेंगे तो कितना जाएंगे -2m और यहाँ पे कितने हैं +3 और बराबर 5। अब हम इस 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा -2m बराबर 5 और 3 इधर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2 और ये -2m है, ये किस में गुणा में, तो इधर जाएंगे -2 तो किस में हो जाएंगे भाग में यानी बटा में। तो m बराबर हो जाएगा, ये 2 है और बटा में -2। अब देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 1 बटा में -1 आ गया। और जब पता है आपको 1 बटा 1 का मान कितना होता है, 1 ही होगा और ये माइनस का है तो पूरी संख्या किसकी मानी जाती है, माइनस की, तो कितना जाएंगे -1। तो हमारा m का मान बराबर आ गया -1। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया सवाल नंबर 2 के। प्रश्न 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें समीकरण हमें स्वयं बनाना है यानी खुद बनाना है। तो हमारे पास पहला सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे, हम पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y। इस प्रकार लिख देंगे हम, पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी y। अब दोनों में अंतर दिया है यानी कि एक संख्या इसमें से बड़ी है और दूसरी क्या है छोटी है, क्योंकि अंतर दिया है 26 का। तो हम क्या करेंगे, x को बड़े मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे x मोर देन y,
यानी कि x बड़े हैं y से। ठीक है, तो अब हम इसी तरह इसका समीकरण बना लेते हैं प्रश्नानुसार। जो समीकरण बनेगा हमारा x बड़ी है और y क्या है हमारी छोटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई, और दोनों का अंतर कितना है हमारे पास किताब के अनुसार 26, तो यहाँ लिख देंगे 26। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि हमारी बड़ी संख्या x है और वो y से कितनी गुनी है 3 गुनी, यानी 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ लिख देंगे पहले पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी y, और बीच में लगा देते हैं बराबर। अब देखो ये वाली संख्या 3 गुनी है, ठीक है ना, पहली संख्या x है वो कितनी गुनी है 3 गुनी, किससे y से। तो हम दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये कम है तो इसमें क्या करेंगे गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, यानी 3y, इसको 3y भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ये x का मान है y 3, यानी 3y, y गुणा 3 है ना, 3y, इसको कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 हमारा ये वाला, तो x है ना इसको हटा देंगे, इसमें क्या रख देंगे x का मान y गुणा 3 यानी 3y, यहाँ रख देंगे 3y। उसके बाद है हमारा समीकरण नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो माइनस y, उसके बाद बराबर 26। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हैं तो 3y, ठीक है 3y है और ये माइनस का y है, तो 3y में से माइनस का y घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं हम। 3y में से 1y गया तो हमारे पास बचेंगे 2y। ठीक है, 2y बराबर कितने हैं यहाँ पे 26। ठीक है, अब यहाँ पे केवल हमें क्या रखना है y रखना है, 2 को भी इधर ले जाएंगे तो इधर जा कर के क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा, तो y बराबर 26 बटा में 2, तो इनको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये 13 दूनी 26, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास y बराबर 13। ठीक है, ये हमारा मान आ गया y का। अब हम इसी प्रकार x का मान निकालेंगे। अब हम लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास y का मान आ गया 13 और समीकरण नंबर 2 कौन सा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, और y कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 गुणा में 3, तो x का मान कितना जाएगा 13 3 39, तो हमारे ये आ गया x का मान। तो अब यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 39 और y बराबर कितना आ गया 13। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 के पहले सवाल का आंसर। प्रश्न 3 का सेकंड सवाल है हमारे पास, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी देखो हमें 2 समीकरण बनाने हैं, तो किस तरह से बनाएंगे देखो, तो हम यह मान लेंगे, माना एक कोण x है और दूसरा कोण क्या मान लेंगे y। अब इनमें से देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी इनमें से एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है, तो क्या करेंगे x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम x मोर देन y, यानी कि x बड़ा है किससे y से। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है। अब हमें क्या करना है, पहला समीकरण बनाना है। तो पहला समीकरण किस प्रकार बनेगा, आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 180। तो ये इस तरह से हम पहला समीकरण बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, 180 डिग्री होता है दोनों कोणों के योग। इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हम दूसरे समीकरण बनाएंगे, तो दूसरे समीकरण के लिए देखो सवाल में क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये वाला x वाला कोण क्या है हमारा 18 अधिक है। तो पहले दोनों कोणों को लिख लेते हैं, यहाँ है पहला कोण और ये हो गया हमारा
दूसरा कोण, और बीच में लगा देते हैं बराबर। अब इनको बराबर करना है। तो देखो एक कोण यानी पहला कोण जो कि है हमारे पास क्या है x, वो क्या है बड़ा है, कितना अधिक है 18 डिग्री, ठीक है। और y हमारा क्या है छोटा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो जो कम है उसमें क्या करेंगे 18 डिग्री जोड़ देंगे, तो यहाँ कर देंगे प्लस में 18। अब दोनों बराबर हो जाएंगे y प्लस 18। तो इस तरह से हमारा हो गया ये समीकरण नंबर 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हमारे पास समीकरण नंबर 1 कौन सा ये वाला। तो सबसे पहले क्या है x है, तो x की जगह क्या रखेंगे x का मान कितना है y प्लस 18। तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 18, ठीक है। और उसके बाद है हमारा इस प्लस y, यानी समीकरण 1 के अनुसार चल रहे हैं, तो प्लस y और बराबर 180। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो y और y जुड़ के कितना हो गए 2y, और ये प्लस के 18 थे, इधर जाके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो बराबर 180 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पे 180 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 162। आप घटा के देख लेना 162 बचेंगे। और ये y है 2y है ना, तो y रख लेंगे यहाँ पे और 2y को इधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा 2, और 2 का भाग लगाएंगे 162 में, तो 2 एकम 2 और 2 8 है 16, और कितने हैं यहाँ पे 2 एकम 2, कितना आ गया हमारे पास y का मान 81 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 81 डिग्री। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा x का। तो समीकरण 2 कौन सा है हमारा ये वाला। तो ये इसमें x सबसे पहले लिखेंगे, x बराबर y है, y की जगह क्या रखेंगे y का मान कितना आया था हमारे पास 81 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 81, ठीक है। और उसके बाद है प्लस 18, ठीक है। तो अब हमारे x बराबर हो जाएंगे 81 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और 1 और 8 कितने हो गए 9, कितने हो गए x का मान 99, यानी कि 99, ठीक है। यानी x बराबर कितने 99 डिग्री, और y का मान कितना आया था हमारे पास 81। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। तो अब देखो दोनों को जोड़ने पे क्या आएंगे हमारे 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर। प्रश्न 3 का तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बल्ले दिए हुए हैं लेकिन एक बल्ले का मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे x और एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे y। तो इस तरह से हम समीकरण को बनाएंगे। तो हम लिख देंगे माना एक बल्ले का मूल्य कितना माना हमने x मान लिया, और माना एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया y। तो हम इन दोनों से क्या करेंगे समीकरण का निर्माण करेंगे। तो अब हम प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको हल। अब सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या है 7 बल्ले हैं और एक बल्ले का मूल्य कितना माना x, तो कितना हो गया हमारे पास 7x। और उसके बाद में हमारे पास 6 गेंदें और एक गेंद का मूल्य कितना माना है y। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 6y, और दोनों का मूल्य यानी दोनों का जोड़ेंगे तो कितना मूल्य आया किताब के अनुसार 3800 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 3800 रुपये, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब हम बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो 3 बल्ले का मतलब हुआ बल्ले का मूल्य x आ रहा है, तो 3 बल्ले का हो गया 3x, और उसके बाद है 5 गेंद तो प्लस 5y बराबर कितने में खरीदे हैं 1750। तो यहाँ लिख देंगे 1750।
50 रुपये। तो इसको समीकरण 2 बनाने से पहले इसको पहले और थोड़ा सरल कर लेते हैं हम। देखो 3x यही रहेंगे, 5y को इधर ले जाएंगे तो यहाँ रहेंगे हमारे पास 3x बराबर 1750 और ये 5y को इधर लेके जाएंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस में 5y और x बराबर हो जाएगा 3 है ना, इधर चले जाएंगे, इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 1750 माइनस 5y बटा में 3। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान निकालने के लिए तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब हमारे पास समीकरण 1 हमारा ये वाला है और इसके अंदर हम x का मान पूरा रखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले 7 और x है ना, x की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट में x का मान है 1750 माइनस 5y और बटा में 3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम आगे इसको हमारा समीकरण नंबर 1 ये है तो प्लस 6y उसके बाद बराबर 3800। ठीक है, इसको हम आगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब देखो ये संख्या कट तो रही ना, तो हम क्या करेंगे 7 का पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इससे गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा पहले 0 से करते हैं, तो 7 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएंगे हमारे पास 0, यहाँ पे लिख देंगे हम 0। उसके बाद 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 का 5 हासिल पाई 3। 7 का गुणा 7 से करेंगे 7 7 49 और 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल पाई 5। अब 7 का गुणा किससे करेंगे 1 से, 7 एकम 7 और 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो कितने हो गए 12,250। अब इसी प्रकार हम 5y से करेंगे तो माइनस 7 का गुणा 5 से करेंगे 7 पंजे 35y, तो यहाँ लिख देंगे 35y। उसके बाद अब बटा कितने हैं हमारे पास 3, यहाँ लिख देते हैं 3 और ये है हमारे पास प्लस 6y और इधर है हमारे पास बराबर 3800। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो अब संख्या हमारे पास बटा में है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के लिए ये वाली संख्या भी हम बटा में बना देते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लिख देते हैं। तो हमारा एलसीएम आएगा इन सभी का तो 3 और 1 एलसीएम होगा हमारे पास 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 3 का 3 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 एक बार जाएगा और ऊपर की संख्या से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास वो की वो संख्या आ जाएगी, जब 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 12,250 माइनस 35y। ठीक है, और ये प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ। अब 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 6 से करेंगे 6 तिया 18y और इधर हमारे हैं 3800। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो हमारे पास देखो 12,250 तो ऐसे कैसे रहेंगे 12,250 और ये देखो माइनस के 35y यहाँ पे है प्लस के 18y, तो माइनस के 35y में से 18y को घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 17y और इधर हमारे पास देखो ये 3 है ना, इधर चले जाएंगे गुणा में। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3800 गुणा में 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको ये 12,250 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं 38 का 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएंगे हमारे पास 0, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 और 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 3 8 है 24, 24 का 4 हासिल पाई 2 और 3 3 9, 9 और 2 11, तो कितना आ गया 11,400। और ये वाली संख्या किधर आ जाएगी इधर आ जाएगी, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस 12,250 और यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के हमारे 17y।
हमारे पास आ गया -17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। तो माइनस 12,250 में से 11,400 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास माइनस के बचेंगे, देखो 0 में से 0 गई तो हमारे पास क्या बचेगा 0, और 5 में से 0 गई तो क्या बचेगा 5, और 2 में से 4 नहीं जाते, हाथ से ले ली। 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे कितने बचे 11 में से 11 गए तो कुछ नहीं। तो अब हमारे पास 850 आगे किसके आएंगे, माइनस के। ठीक है, और ये देखो -17 आए ना, -17y, ऐसा कैसे लिख देंगे। अब हमें केवल y का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर -850 बटा में, ये -17 इधर आ जाएंगे, बटा में हो जाएंगे, तो -17, तो माइनस से माइनस कट गया, और 17 का भाग 850 में लगाएंगे तो 17 पंजे 85, कितनी बार गया 5 बार, और ये 0 है हम यहाँ पे रख देंगे, ये आपस में दोनों संख्या कट गई। तो y का मान हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान हम समीकरण कौन से रखेंगे, 2 में। तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हमारे पास 50 आया, और समीकरण 2 कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इसके अंदर हम y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास x, ठीक है, उसके बाद बराबर 1750, और उसके बाद -5, और y को हटा देंगे, और y के स्थान पे क्या रख देंगे, y का मान कितना आया था हमारे पास 50, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे ब्रैकेट में 50। और उसके बाद है हमारे पास समीकरण 2 के अंदर नीचे 3। ठीक है, अब x बराबर, अब देखो 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25, तो यहाँ पे 1750 माइनस 5 का गुणा 5 से किया 5 25, और ये 0 की 0, 250 आ गए, और 1750 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 1750 में 250 गए तो बचेंगे 1500। ठीक है, और नीचे कितने चल रहे हैं हमारे 3, यहाँ पे कितना जाएंगे 3, और आपको पता है 3 का जब भाग लगाएंगे 1500 में तो 3 एकम 3, और 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15, कितना आगे 5, और ये 2 0 है यहाँ पे रख देंगे। और x का मान हमारे पास इस प्रकार से आ गया, x बराबर 500। ठीक है, x का मान कितना आ गया 500, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, एक बल्ले का मूल्य कितना माना था हमने x, और x का मान कितना आ गया 500, तो यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये। और इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य कितना माना था y, और y हमारा कितना आ गया 50, तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपए हो गए 50 रुपये। इस तरह से ये हमारे दोनों आंसर हो गए सवाल नंबर 3 के। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.2। आज हम पढ़ेंगे सवाल 4, तीसरे का चौथा सवाल है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए पहले सवाल को समझते हैं, उसके बाद हम इसको विस्तार से करेंगे। तो मान लो ये हमारी एक टैक्सी है, ठीक है, ये हमने टैक्सी का चित्र बना दिया। तो इसके अंदर हम समझेंगे सवाल क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास है सवाल के अनुसार, प्रश्नानुसार एक नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब होता है, जैसे मान लो ये किराए की टैक्सी है, ठीक है, तो हम टैक्सी में बैठ गए और जितनी दूर जाएंगे तो वो हमारा किराया लगेगा किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन हम जैसे ही टैक्सी में बैठे तो बैठने के पे हम जाए या ना जाए, बैठने पे हमारा किराया लग जाएगा, उसको बोलते हैं नियत भाड़ा। और उसके अलावा जब हम चलेंगे टैक्सी में किलोमीटर के हिसाब से, उसका अलग से हमें भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो देखो मान लो नियत भाड़े को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, नियत भाड़ा हमने मान लिया x। और अब हम भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अब मान लेते 1 किलोमीटर चलने पर हमारा कितना भाड़ा लगेगा y, ठीक है, यानी कि नियत भाड़ा हमने मान लिया x और हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमारा कितना रुपए लगते हैं
वाई, तो हम कितने किलोमीटर चले हैं इसमें 10 किलोमीटर, तो यहाँ कर देंगे 10 वाई। ठीक है, 1 किलोमीटर वाई माना था तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 10 वाई। तो आगे क्या कह रहे हैं, दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, यानी कि नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर चले उसका भाड़ा जोड़ करके कितना है हमारे पास 105 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। आगे पढ़ते हैं सवाल को। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो नियत भाड़ा तो हमारा x ही रहेगा और 15 किलोमीटर हम और चल रहे हैं, तो 15 किलोमीटर का मतलब हो गया एक किलोमीटर पे भाड़ा कितना लग रहा है y, और 15 पे कितना लगेगा 15 y। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ करके कितने रुपये बता रखा है किताब के अनुसार 155 रुपये। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। आगे क्या कह रहा है सवाल, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब हम क्या निकालेंगे 25 किलोमीटर का निकालेंगे, तो 25 किलोमीटर का निकालने के लिए हम पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे, तभी 25 किलोमीटर का निकल पाएगा। तो हम सवाल को विस्तार से हल करते हैं। तो अब विस्तार से करेंगे तो हम लिख देंगे, माना नियत भाड़ा कितना मान लिया हमने x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान रहे हैं हम y। ठीक है, तो अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हमारे क्या है, नियत भाड़ा कितना है x, और हमारे पास प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर चल रहा है ना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105, और 1 किलोमीटर का कितना है हमारे पास y। तो यह लिख देंगे 10 y बराबर और कितना है 105। ठीक है, नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दोनों को जोड़ करके हमारा कितना है 105, यहाँ लिख देंगे 105 रुपये। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बनाएंगे हम। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नियत भाड़ा हमारा x है और हमारा 15 किलोमीटर 15 y बराबर कितना है हमारा 155। ये हो गया हमारा समीकरण, ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं और भी सरल कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 नंबर लिख देंगे। तो x तो यही रखेंगे, 15y को हम इधर ले जाएंगे, तो x बराबर 155, 15y को इधर ले गए तो ये प्लस में इधर जाके किस में हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, 15y। अभी इसी तरह से हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करेंगे हम, कैसे हल करेंगे, देखो इस x का मान, समीकरण देखो x का मान ये रहा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हमारे पास x का मान है 155 माइनस 15y, इसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण हमारा एक ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले x है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x का मान 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15y, और उसके बाद ये प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे, इसके बाद है 10y और बराबर 105। अब देखो यहाँ पे ये 15y है और ये कितने है, ये 10y, ये माइनस के 15 ज़्यादा है, प्लस के 10 कम है, तो हम एक काम करेंगे, माइनस से 15 में से प्लस के 10 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा, माइनस के 5y, और यहाँ पे कितने 155 के 155 लिख देंगे, और इधर कितने हमारे पास 105। अब हम 155 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5y बराबर 105, और 155 जब इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, इधर ये प्लस में, तो 155। ठीक है, अब हमारे पास देखो 155 में से 105 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 50, किसके बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 50, और यहाँ पे कितने हमारे पास y, तो y को यहाँ रख लेंगे और इस -5 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर ये गुणा में, इधर जा किस में हो जाएगा भाग में, तो ये बटा में -5। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब 5 का भाग 50 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, और ये 0 यहाँ पे, ये 10 बार गया, और तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, y बराबर 10।
ठीक है, ये हमारा y का मान निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण के कौन से में रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम, अब समीकरण नंबर हमारा 2 कौन सा, ये वाला। तो सबसे पहले क्या है समीकरण नंबर 2 में x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर, अब ये हमारे पास 155 माइनस 15y, तो यहाँ लिखेंगे 155 माइनस 15, और y के स्थान पे क्या रख देंगे, y का मान। हमारा y का मान कितना आया, यहाँ पे देखो ये रहा 10, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 10, और उसके बाद क्या है, बस इतना ही लिखना था हमने। अब इसको आगे हल करते हैं। x बराबर 155 के 155 रहेंगे, माइनस के माइनस रहेंगे, 15 का 10 से गुणा करेंगे, आ जाएगी हमारे पास 150, ठीक है। 150 आगे, तो अब हम x का मान निकाल रहे हैं। तो 155 में से 150 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5, ठीक है। तो x का मान निकल के कितना आ गया हमारे पास, 5। तो हमारे पास नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये, यानी x माना था हमने नियत भाड़ा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था y, तो y का मान कितना आ गया, 10 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। अब आगे प्रश्न में है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब हम 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकालेंगे। तो हम पहले समीकरण बनाएंगे इसका। देखो हमारे पास नियत भाड़ा निकल के आ गया 5, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे, हमारे पास नियत भाड़ा क्या माना था, x, इसका समीकरण बनाते हैं x, और हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना था, y, और कितना किलोमीटर चल रहा है वो 25, तो प्लस 25y। तो हमें इनका टोटल भाड़ा निकालना है, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमारे x का मान कितना आ गया, 5 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस में, और ये 25 के 25, और y का मान कितना आ गया हमारे पास, y माना था हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये, तो गुणा में 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 के 5 लिख देंगे, 25 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना जाएंगे, 250, और 250 आ जाएंगे। और अब 5 में हम 5 और 250 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255 रुपये। यानी हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया हमारे पास, 255 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर प्रश्न 3 का चौथा। प्रश्न 3 का 5वां सवाल है हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको सवाल को समझ लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं अंश और हर, तो हम मान लेते हैं भिन्न हमारे पास a/b है, ठीक है। ये हमारी भिन्न है, और इसको ये क्या है हमारे पास x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। इसको लिख देते हैं x/y। तो x क्या हो गया हमारा, अंश हो गया, और y क्या हो गया हमारा, हर, ठीक है। ये हमारी एक भिन्न हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अंश और हर, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में कितने जुड़वा रहा है, ये 2 जुड़वा रहा है, ठीक है। तो दोनों में हम 2 जोड़ते हैं, तो x प्लस में 2 और बटा में y प्लस में 2, दोनों में 2 जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये कितनी बन जाती है, 9/11। तो ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया। अब उसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे इसमें प्रश्न के अनुसार। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे हम तैयार करते हैं दूसरा समीकरण। देखो हमारा x प्लस में कितना जुड़वा रहा है, 3, और बटा में y प्लस में कितना जुड़वा रहा है, 3, यहाँ पे भी 3, और कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को हम विस्तार से करेंगे। तो हम लिख देंगे माना अंश कितना है x और हर कितना मान लेंगे y। अब प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे। अब देखो प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है, x यानी अंश में क्या जुड़वा रहा है, 2, तो यहाँ पर जाएगा हमारा x प्लस में 2 और बटा में y यानी हर में कितना जुड़वा रहा है, 2,
तो y प्लस में 2 और बराबर कितना दे रखा है प्रश्न के अनुसार 9/11। तो यहाँ लिख देंगे 9/11। तो अब देखो ये हमारा समीकरण तैयार हो गया है, लेकिन इसको हम आगे हल करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे। तो देखो ये वाली संख्या है, आप जानते हो ये इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में, और ये वाली संख्या इधर जाएगी तो यहाँ पे इस संख्या से गुणा में हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा करा लेते हैं, यानी 11 का इस संख्या से और 9 का इस संख्या से। तो यहाँ लिख देंगे हम 11 और ब्रैकेट में कितना है हमारे पास x प्लस में 2 बराबर, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास y प्लस 2, तो इसका 9 से गुणा कर देते हैं, 9 ब्रैकेट में y प्लस में 2। अब इनका हम गुणा कराएंगे, 11 का x से गुणा करेंगे, कितना आएंगे हमारे पास 11x और प्लस 11 का 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y से करेंगे, कितना जाएंगे 9y प्लस 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इस 9y को इधर ले लेते हैं और 22 को इधर पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 11x और ये 9y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 9y बराबर ये हमारे 18 के 18 रहेंगे, और ये 22 से प्लस के इधर आके माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 22। ठीक है, अब आपको पता है 18 में से 22 जाते नहीं है, तो माइनस के 22 में से 18 हम घटा देंगे, तो हमारे पास ये संख्या रहेगी 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 4, कितने किसके माइनस के 4। तो इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। देखो अंश कितना माना था हमने x, तो यहाँ लिख देते हैं x, और हर कितना माना हमने y, तो यहाँ लिख देते हैं बटा में y। अब प्रश्न के अनुसार हमें अंश और हर में कितना जोड़ा है 3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और जोड़ने पे कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये 5/6 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको भी पहले समीकरण की बात ही हम सोल्व करेंगे, तो इनका क्रॉस गुणा करा लेते हैं, 5 का इससे और 6 का इस वाली संख्या से। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 गुणा x प्लस 3 और बराबर 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5 गुणा y प्लस 3। अब हम 6 का गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6x प्लस 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18 बराबर 5 का गुणा y से करेंगे तो 5y प्लस 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 तिया 15। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखो 6x है और प्लस 18 है, तो 18 को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें केवल यह x वाली संख्या ही चाहिए, तो 6x यहाँ बच जाएंगे बराबर 5y प्लस 18 और ये प्लस 18 की जगह 15 है। ठीक है ना, ये वाले 15 है और ये प्लस 18 यहाँ आएंगे तो किस में हो जाएंगे -18। तो अब हम इनको हल करेंगे तो 6x बराबर 5y के 5y रहेंगे और ये कितने हैं 15 और ये 18, तो माइनस के 18 ज़्यादा है तो -18 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 3, किसके माइनस के, तो माइनस के 3 आ गए या। और इधर हमारे पास 6x है तो यहाँ पे हमने केवल x बचाना है और ये 6 इधर चले जाएंगे, तो 6 इधर जाएंगे तो ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 5y -3 और बटा में हो जाएंगे हमारे पास 6। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, समीकरण नंबर हमारा बन गया सेकेंड यानी दूसरा समीकरण। हम इस x का मान 5y -3/6 को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले। अब समीकरण 1 कौन सा हमारा ये वाला, तो समीकरण 1 में क्या है 11, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 11। अब उसके बाद है x, और x का मान आप जानते हो कितना आया हमारे पास 5y -3/6, तो इसको हम लिख देंगे 5y -3/6। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको 5y -3/6, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे।
अब समीकरण 2 के अनुसार चल रहे हैं हम, तो समीकरण 2 में आगे क्या है, -9y, तो यहाँ लिख देंगे -9y, और उसके बाद है बराबर -4, तो बराबर -4। ये अब हम इसको हल करेंगे। देखो 11 का 5 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, तो ये हो गया हमारे 55y, और 11 का गुणा 3 से करेंगे तो -11 तिया 33, और इधर है -9y, और बटा में हमारे पास यह 6 बराबर है हमारे पास -4। ये संख्या हमारे पास क्या बटा में, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या बटा में होती है उनको हल करने के एलसीएम लेते हैं, तो इस संख्या को भी हम बटा में कर लेते हैं, और दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 6 और 1 का एलसीएम आएगा लैसे पे 6 ही आएगा, तो 6 का 6 में भाग लगाए, 6 कम 6, तो ऊपर की संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे कितना प्राप्त होंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 55y -33, और इधर माइनस। अब 1 का गुणा 6 में, 1 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 नी में 54, और यहाँ के 54y, और बराबर -4। अब हमारे पास ये -54y है, और ये 55y प्लस के, तो क्या करेंगे, 55y में से 54y घटा देंगे, कितने बचेंगे, 1y, तो 1y लिखेंगे हम y के रूप में, तो उसके बाद -33, और बटा में कितने, ये बटा में 6 है ना, तो इधर चले जाएंगे, तो -4, ये बटा में तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, गुणा 6। अब हमारे पास यहाँ पे हैं -33, इधर जाएंगे तो यहाँ पे y रखेंगे केवल, और 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, तो माइनस के आगे 24, और माइनस के 33 इधर जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, प्लस में, तो प्लस के 33। अब देखो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 33 प्लस के माइनस के 24 है। आप जानते हो 24 में से 33 घटते नहीं है, तो 33 में से 24 घटा देंगे, तो 33 में से 24 गए तो हमारे पास बचेंगे 9। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। अब हम x का मान निकालेंगे, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का मान कितना है, 9, और समीकरण नंबर 2 कौन सा हमारा ये, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5, और y का मान कितना हमारे पास 9, तो ब्रैकेट में 9 और -3, बटा में कितने हैं हमारे पास 6। अब देखो 5 का 9 से गुणा करेंगे, पैनिम 45, और -3, और बटा में 6। 45 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 42, बटा में 6, और 6 का 42 में भाग लगाया, 6 कम 6, और 6 7 42, कितनी बार कितने आए, 7, तो हमारा यहाँ पे x का मान निकल के कितना आ गया, 7। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। तो अब हम लिख देंगे x बराबर 7, और y बराबर कितना आया हमारे पास 9, और भिन्न के रूप में लिखेंगे तो भिन्न बन जाएगी हमारी x बटा में y, तो यानी कि 7 बटा में 9, 7 बटा 9 भिन्न बन गई। तो ये हमारा हो गया आंसर प्रश्न नंबर 5वें के। प्रश्न 3 का 6ठा सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, जैकब है, ये जैकब कौन है, पिता है, और पुत्र है, तो उसके अनुसार हम जैकब की क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, जैकब की कितनी मान लेते हैं, x, और पुत्र है यानी सन उसका। ठीक है, सन की कितनी मान लेते हैं, y। सवाल को पहले समझ लेते हैं करने से पहले, उसके बाद हम विस्तार से सवाल को करेंगे। तो जैकब की मान ली हमने वर्तमान x, और सन की मान ली, उसके पुत्र की मान ली y, यानी वर्तमान आयु। अब देखो प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब हो गया यानी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, किस में, x में कितने जुड़ जाएंगे, 5, तो x प्लस में 5, और इधर क्या है, पुत्र की 5 वर्ष बाद 5
बढ़ जाएगी, तो y प्लस में 5, दोनों में 5 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद की कह रहा है ये। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो पुत्र है इसकी आयु से पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुना ये हो जाएगी, ठीक है, पुत्र की बजाय। तो ये क्या है हमारे पास, पिता है और ये क्या है, पुत्र, ठीक है। तो अब ये वाली आयु इससे क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, समीकरण, ठीक है, और समीकरण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कितनी हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ जाएगी 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम आगे पढ़ते हैं सवाल में। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से की 7 गुनी थी। अब ये 5 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, तो x माइनस 5, ठीक है, और इधर है y माइनस 5 कर देंगे। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी इसका जो पुत्र है इससे इसकी 7 गुना अधिक थी। तो 7 गुना का मतलब 7 गुना ज़्यादा थी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी। तो 7, अब ये दोनों इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हम विस्तार से अब हल करेंगे। तो हम लिख देंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। अब हम इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद की पूछिए तो यह लिख देंगे 5 वर्ष बाद, लिख दिया। अब हम समीकरण को उतारेंगे यहाँ पे। तो 5 वर्ष बाद x है, तो x प्लस हो जाएगी 5, और इधर है पुत्र की y, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस में 5, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये वाली तिगनी हो जाएगी, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 3। तो ये दोनों का समीकरण बनाना है, तो दोनों को समान करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 गुना हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब हम इसको हल करते हैं, x प्लस 5 बराबर y का गुणा 3 से करेंगे तो 3y, और यहाँ पे प्लस 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, और यहाँ पे हमारा x का x रहेगा यहाँ पे, और ये 3y इधर जाएगा, तो माइनस का 3y, और ये प्लस का 5 इधर चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये 15 का 15 और माइनस 5। अब देखो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 के कितने बचेंगे, 10, ठीक है। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या बोला है सवाल में, 5 वर्ष पूर्व, तो यह लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास वर्तमान आयु कितनी है पिता की, x, और पुत्र की कितनी है, y, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो कितनी हो जाएगी, -5, और पुत्र की हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। अब ये बोला है सवाल में कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पिता की जो आयु है कितनी थी, 7 गुना। तो 7 गुना थी, तो पुत्र वाली आयु को हम 7 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कर देते हैं गुना 7। तो x माइनस 5 बराबर, ये 7 गुना कर देंगे इसको, तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसको हम समीकरण को आगे हल करते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y, और इधर माइनस 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, और अब हम इस x को यही रखेंगे, बाकी संख्या को उधर ले जाएंगे। तो x का यह रख लिया, -5 इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ 7y माइनस 35, और ये -5 इधर आ गए प्लस में, ठीक है। तो x बराबर 7y, और माइनस के 35 में से 5 घटा देंगे, प्लस के तो बचेंगे माइनस के 30, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, सेकंड,
यानी x बराबर 7y माइनस 30 समीकरण नंबर होगी 2। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा एक यहाँ पे ये रहा। तो सबसे पहले कितना है x है, तो x की जगह क्या रख देंगे, x का मान कितना आया था हमारा, x का मान आया था हमारे पास 7y माइनस 30 और उसके बाद है माइनस 3y बराबर 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 7y में से 3y गई तो हमारे पास बचेगी 4y और ये माइनस के 30 है, इधर चले जाएंगे तो 10 प्लस के हो जाएंगे 30 और y बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 और 30 कितना होंगे, 10 और 30 हो गए 40 और ये 4y किसमें है, गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा तो बटा 4, 4 एकम 4 और कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 0 के 0 10। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, x का मान, और x का मान निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला। तो समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर 7y, y का मान हमारे पास कितना आया 10, तो यहाँ लिख देंगे गुणा 10, उसके बाद माइनस 30। ठीक है, तो x बराबर 7 का गुणा 10 से करेंगे 10 70, ठीक है, और माइनस 30। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 70 में से 30 गए तो 70 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 40। तो x का मान निकल के आ गया हमारे पास 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो हम लिख देंगे लास्ट में पिता की आयु कितनी मानी थी x और x का मान कितना आ गया हमारे पास 40 वर्ष और पुत्र की आयु मानी थी y और पुत्र की आयु हमारे पास निकल के आ गई 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष। इस तरह से ये हमारा प्रश्न 3 का छठा सवाल हल, ये अनुस्वर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।